मेडिटेशन। ये केवल मेडिटेशन ही क्यों नहीं है, क्यों माइंडफुल उसमें जोड़ दिया गया, ये भी एक प्रश्न है। दिमाग में आया नहीं होगा किसी के, किसी दिमाग में आया कभी है? किसी दिमाग में आया, आराध्या दिमाग में आया कि मेडिटेशन ही क्यों, क्यों नहीं, क्यों उसमें माइंडफुल लगा हुआ है? इसलिए कि मेडिटेशन तो हमारे बहुत पहले ऋषि मुनि भी करते थे, जंगलों में जाते थे, जंगल में बैठ करके करते थे, कुटिया बना लिए, वहीं रह रहे हैं, वहीं एक दो चेले भी उनके हो जाते थे, वही उनके लिए खाना मांग मांग करके लाते थे और खाते थे। बहुत ज्यादा दान दक्षिणा की जरूरत थी तो किसी राजा महाराजा के उठ के चले जाते थे और उससे मांग लाते थे, गाय मांग लाते थे, कुछ और मांग लाते थे। तो वो जंगल में रहते थे, उनसे कोई मतलब किसी से नहीं था। लेकिन आज मेडिटेशन कहाँ होता है? घर में होता है। आज मेडिटेशन कहाँ है? घर में है। जहां आते जाते लोग रहते हैं वहां है। इसलिए मेडिटेशन माइंडफुल हो गया। माइंडफुल माने सतर्क, होश में हम मेडिटेशन करते हैं, होश में, क्योंकि हमें माइंड को ट्रेन करना रहता है, अपने माइंड के पैटर्न को बनाना रहता है। जहां हम सोचे वहीं जाए, माइंड को एक तरीके से नौकर बनाना रहता है। जैसा हम कहें वैसा ये करे, न कि जैसा ये कहे वैसा हम करें। अंतर दोनों में है ना। माइंड जैसा कहे वैसा आप करें और जैसा हम कहें वैसा माइंड करे, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो जैसा माइंड कहेगा तो माइंड क्या कहेगा? आपको किसी ने बुरा कह दिया, कुछ खराब बात बोल दिया, तो माइंड का काम क्या है? तुरंत रिएक्ट करेगा, क्रोध उत्पन्न कर देगा, यही मन करेगा मार दूं इनको। ये माइंड, अब माइंड की बात आप मान गए, ये स्वाभाविक क्रिया है। माइंड की बात माने आप तो झगड़ा में फंस जाएंगे, दिमाग आपका, समय, एनर्जी सब बर्बाद होगी। समय और एनर्जी सब आपकी बर्बाद हो जाएगी। और यहां क्या करना है कि जैसा हम कहें वैसा करें। अगर इसमें से आता है कि हम झगड़ा कर, अभी मारते हैं इनको, ये दिमाग का स्वाभाविक काम है कि आपके 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 प्रति कोई खराब कह दिया, आपकी बात नहीं मान रहा है आप, तो क्या है? तुरंत प्रक्रिया होती है। प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना ही कंट्रोल ऑफ माइंड है। प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर देना। जैसे मान लीजिए आपको कोई खराब कह दिया तो आपने उसको धन्यवाद दे दिया। अब माइंड क्या करता है? माइंड रिएक्ट करता है, कैसे तुमने कह दिया मुझे, कैसे ये कह दिया? ये माइंड का काम है, स्वाभाविक क्रिया है ये। लेकिन जब आपको वो कहेगा, कुछ खराब कह देगा, अब आप कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा आपने। और इसके बाद आप शांत पूर्वक चले जाएंगे। आपकी एनर्जी कम होगी, आप प्रतिक्रिया कम करेंगे, क्रोध आपका नहीं उत्पन्न नहीं होगा। तब जब आप उसे कहेंगे भाई बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, आपने उससे लर्न कर लिया, उससे सीख लिया आपने, या कि इसने क्यों गाली दिया, तो आपने जब क्यों गाली दिया तो आपने सोचा कि पढ़ा लिखा नहीं है, ये इतना जानता ही है, ये इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसे आदमी से उलझ करके हम क्या करेंगे? हमारा समय बर्बाद होगा, हमारा एनर्जी हमारी खराब हो जाएगी। तो आपने कहा ठीक है, तो ये कंट्रोल ऑफ माइंड हो गया। दोनों मंत्र समझ गए ना? समझ में आ रहा है ना सत्यम? ये अंतर है कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, और न कि कैसे माइंड हमको कंट्रोल करे।
ये है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? माइंडफुलनेस मेडिटेशन से। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन में पहला काम क्या है? पहला काम है सांस लीजिए, अपना ध्यान सांस पर रखिए। आप बैठ जाइए, पहले मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाइए। क्योंकि अगर आप टाइट नहीं रहेंगे, आपके रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी नहीं रहेगी, तो इंफॉर्मेशन जो जाता है हमारे नसों के द्वारा, सुनने से, देखने से, स्पर्श करने से, सुनने से जो इधर उधर सुनाई पड़ता है, उससे जो जाता है वो सारा का सारा सिस्टम कहाँ हमारे में? रीढ़ की हड्डी में है। यहीं से संकेत पहुंचता है। आपको बता दिए हैं, कितना बताएंगे? आपको बताए RAS होता है, यहाँ पहुंचता है, सब जो गांठ है यहाँ है, यहाँ से तब फिर दिमाग में घुसता है। ये सारी प्रक्रिया है। तो आप बैठें मेडिटेशन की मुद्रा में, कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधा रहना चाहिए, आंख को बंद कर लीजिए। पहला काम है अपने आप को देखिए, फील करिए कि मेरा सारा पार्ट्स, एवरी पार्ट्स ऑफ माय बॉडी इज वर्किंग वेल। पहले यहां देखिए। पहले तो तुरंत सांस पर आपकी नजर जानी चाहिए। लंबी लंबी सांस ले करके अपने को रिलैक्स महसूस करिए, जिसको कहते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेज में आपको जाना, अल्फा, ALPHA, अल्फा स्टेज। शांत होना है, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे शांत हो गए, और फिर इसके बाद आप कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट किससे हो जाएंगे? डिवाइन पावर से, जो चारों तरफ व्याप्त है, सब कुछ बनाती है, करती है, कराती है, सब वो डिवाइन पावर, उससे आप कनेक्ट हो जाएं। ऐसे लगे कि जैसे आप बिल्कुल किसी केबल से कनेक्ट हैं, या सीधे सीधे आप कनेक्ट हैं। ये आप करिए, और जब कनेक्शन जुड़ जाए तो माइंड को रीड करिए कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी चीज चल रही है, कौन सी ऐसी बात आ रही है जो हमारे कैरियर के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे धन संपत्ति के लिए सब नुकसानदायक है। उसको हमें गुड बाय करना रहता है। उसे गुड बाय कहिए, कहिए गुड बाय, जाओ। और जब एकदम शांत हो जाइए, अल्फा स्टेज में चले जाइए, तो आप अफर्मेशन शुरू कर दीजिए। अफर्मेशन शुरू कर दीजिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए। और अफर्मेशन इसलिए कराया जाता है कि आपके माइंड का एक नया पैटर्न शुरू हो, जो अब तक आप घर में, समाज में, दोस्तों से गलत सही सीखे हैं, वो समाप्त हो, और उसकी जगह पर वो चीज आए जो हम चाहते हैं। वो अफर्मेशन कीजिए। अफर्मेशन आपको सिखा दिया गया है, और जो अब तक न याद किए हों, जानने को कितना महत्वपूर्ण है, उसको याद कर डालें। अफर्मेशन कीजिए और पिक्चराइज भी कीजिए। जैसे आप कहिए कि आई एम हेल्दी, तो पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में कि मैं हेल्दी हूं। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आप मेडिटेशन, अफर्मेशन को जैसे वो ट्रेन चलती है, हवाई जहाज उड़ती है, वो ऐसे धड़ 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 कर लीजिए, नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। पिक्चराइज कीजिए कि आई एम हेल्दी। तो हेल्दी जैसे आप अफर्मेशन कीजिए, तो हेल्दी होने का पूरा शरीर में आपको अनुभव होना चाहिए, फील होना चाहिए कि आई एम हेल्दी, मैं तो बहुत फिट हूं। आई एम हैंडसम, मैं तो बहुत सुंदर हूं। आई एम ब्यूटीफुल, मैं बहुत सुंदर हूं। आई एम अट्रैक्टिव, मैं बहुत आकर्षक हूं। लोग मुझे देखते हैं, अब मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
तो इसको आप फील करिए, पिक्चर बनाइए, देखिए कितने लोगों को आप चाहते हैं आकर्षित करना, उतना दूर दूर तक आदमी को देखिए कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरी तरफ आकर्षित हैं, आ रहे हैं, मेरे से कनेक्शन बना रहे हैं, मेरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप डॉक्टर हो गए हैं, मान लीजिए, अपने आप को मानिए कि आई एम ए डॉक्टर। क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं वो पहले से यूनिवर्स बना के रख दिया रहता है। ये आप विश्वास करिए कि वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, वॉट एवर यू डिजायर इन लाइफ, दैट हैज बीन क्रिएटेड ऑलरेडी बाय द यूनिवर्स। वो पहले से बना है, तब आपके दिमाग में आया है, आपको उसे मटेरियलाइज करना है, आपको उसे भौतिक रूप में लाना है केवल। और भौतिक रूप में लाने के लिए आपको एक्शन लेना है, काम करना है। बिना काम किए वो नहीं आएगा, काफ़ी उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो भौतिक रूप में आता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेंगे उसके अनुरूप, तो फिर वो जहाँ है वहीं रह जाएगा, दूसरा आकर्षित कर लेगा उसे और वो दूसरे के पास चला जाएगा। अफर्मेशन कीजिए, स्लोली एंड स्लोली, पिक्चराइज कीजिए, चित्र उसका बनाइए, अनुभव कीजिए, फील करिए, और फील करने के बाद गुड फील कीजिए, खुश होइए कि मैं तो ये प्राप्त कर लिया, मैं तो ये प्राप्त कर लिया। और इसके लिए यूनिवर्स को आप थैंक बोलिए, धन्यवाद दीजिए। आई थैंक द यूनिवर्स, द सुपर पावर, द सुपर कॉन्शसनेस। उसी को लोग पहले ज़माने में, आज भी लोग कहते हैं गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, अनेक नामों से जाना जाता है। तो आप